नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 मई मंगलवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य और जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कोरोना के दौरान उनके अनुभवों के बारे में संवाद करते हुए कहा कि अगर आपका एक जिला कोरोना से जीतता है तो यह पूरे देश की जीत होगी, क्योंकि इससे दूसरों को सीखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक एक जीवन बचाने की भी है। 40 जिलों के जिलाधिकारियों से पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें, क्योंकि इससे काफी हद तक कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग अपने जिलों को कोरोना मुक्त करिए और गांवों में भी जागरूकता फैलाएं। इस दौरान पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से ऑक्सीजन और कोरोना दवाओं की कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई अधिकारियों ने अपने जिलों में खुद से कई बड़े फैसले लिए, जिसका सकारात्मक असर दिख रहा है। मुंबई में ताउते तूफान जमकर अपना कहर बरपा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस तूफान में समंदर में बार्स P-305 जहाज डूब गए। जहाज से अब तक 177 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 96 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी नौसेना बचाव दल के द्वारा तलाश की जा रही है। बता दें कि जहाज में 273 लोग सवार थे। मुंबई से ताउते तूफान में 4 लोगों की मौत हो गई। करीब 500 पेड़ धराशायी हो गए। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। तूफान से गुजरात के कई जिलों में पेड़ और खंभे गिर गए हैं। हरियाणा के सोनीपत के गांव बारोटा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ऑटो के डिवाइडर से टकराने के चलते ऑटो में सवार मासूम भाई बहन की मौत हो गई। हादसे में मां, मामा व पड़ोस की महिला घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मृतक बच्चों के मामा के बयान पर ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चे अपनी मां व मामा के साथ यूपी स्थित पैतृक गांव जाने के लिए निकले थे, लेकिन बस निकलने के कारण लौट रहे थे। कुंडली थाना की बारोटा चौकी पुलिस ने बताया कि यूपी के हरदोई निवासी जावित्री, उसके 2 बच्चे, 3 साल की बेटी भारती व 7 माह का अनिकेत और पड़ोस के गांव गदरिया की नन्ही देवी हादसे का शिकार हुए, जिसमें दोनों मासूमों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया। खेत में कृषि कार्य करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक की मौत हो गई है। इस संबंध में काल सिंह निवासी हाल अमरपुरा ने बीकानेर जिले के कालू थाने में मर्ग दर्ज करवाई है। घटना अमरपुरा रोही के कुलदीप सहारण के खेत की है। प्रार्थी ने बताया कि मांगू सिंह अपने ट्रैक्टर से खेत में कृषि के कार्य कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और 19 वर्षीय मांगू सिंह की मौत हो गई। हरियाणा के अंबाला के एक निजी अस्पताल में नवविवाहिता लड़की की संदिग्ध अवस्था में जहर निगलने से मौत हो गई, जिसका आरोप ससुराल पक्ष पर लगा है। दरअसल गोहला चिका की रहने वाली 28 वर्षीय नवनीत की शादी 8 माह पहले अंबाला के गांव पंजोखरा साहिब की हरकीरत सिंह के साथ हुई थी, जो कि स्वास्थ्य विभाग में डाटा ऑपरेटर के पद पर तैनात है। नवविवाहिता नवनीत 6 महीने की गर्भवती हुई थी। नवविवाहिता के परिजनों का आरोप है कि नवनीत को ससुराल पक्ष ने जहर देकर मारा है। जब से उसकी शादी हुई थी तभी से लड़के वालों ने दहेज के लिए लड़की को तंग करना शुरू कर दिया था। शादी में भी ससुराल पक्ष ने कार, कैश और सोने की डिमांड की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक तरफ तो कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप, तो दूसरी ओर सामूहिक आत्महत्याओं की घटनाओं का सिलसिला भी राजस्थान के बाड़मेर जिले में जारी है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला चौहटन में सामने आया है, जहां पर मामा अपनी भांजी को भगाकर ले गया और उसके बाद पेड़ से लटककर दोनों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही चौहटन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि दोनों रिश्ते में मामा भांजी लगते थे। लड़की को मामा उसके गाँव से भगाकर ले आया था। घटना के बाद पुलिस ने दोनों परिवारों को सूचना दे दी है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला माना है। हालांकि पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही पहलुओं से जांच करेगी। अलवर जिले के अलावड़ा के रसगढ़ गांव में 12वीं का छात्र पढ़ाई की जगह दिन भर क्रिकेट खेलता था। इससे नाराज होकर परिवार के लोगों ने उसे डांटा तो वह आत्महत्या की धमकी देकर घर से निकल गया और 1,32,000 वोल्ट करंट वाली बिजली की लाइन वाले टावर पर चढ़ गया। छात्र के पीछे पीछे परिजन उसे बचाने के लिए टावर पर चढ़ गए। काफी देर समझाइश के बाद उसे उतारा गया। पुलिस ने बताया कि रसगढ़ गाँव निवासी छात्र आकाश को उसके माता पिता ने ज्यादातर समय क्रिकेट खेलने के कारण डांट दिया था। इसके बाद छात्र टावर पर चढ़ गया।
राजधानी जयपुर के आमेर इलाके में एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वन विहार कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप है कि रात को आरोपित फरदीन निवासी आनंदपुरा कोटा ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों को आपबीती सुनाने पर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर शहर के निकटवर्ती डांगियावास थाना क्षेत्र के बिरामी गांव में नशेड़ी पिता ने अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। बचाव में बेटी ने पास में पड़ा लाठी अपने पिता के सिर पर दे मारी। बाद में वह जाकर मां के पास सो गई। सुबह मां उठी तब पिता एक कमरे में मृत मिला। घटना सोमवार की मध्य रात हुई। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर मथुरादास माथुर अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस पुत्री से पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया सामने आया कि मृतक आदतन अपराधी किस्म के साथ नशेड़ी था और बेटी के साथ पहले भी कई बार ऐसी हरकत कर चुका था। घर परिवार का मामला होने पर किसी को बताया नहीं गया, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। अपनी ही बेटी के कपड़े फाड़ डाले और दुराचार का प्रयास कर डाला। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again